मेरी पिछली वीडियो में मैंने भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड के बीच जो प्रमुख अंतर है उस पर चर्चा की थी। अपनी चर्चा में मैंने 5 बिंदुओं पर भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पीनल कोड से बेहतर बताया था। मेरी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ा हूँ इन्हीं 5 बिंदुओं में से एक बिंदु ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये पहली बार है जबकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इतने विस्तार से और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और ना सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि बहुत ही कड़ी सज़ा के प्रावधान कानून में डाले गए हैं। पहले जब 2 या 2 से अधिक अपराधी संगठित होकर एक अपराध को अंजाम देते थे या एक ही प्रकार के अपराध को बार बार अंजाम देते थे, तो ऐसे अपराधियों का नाम एक गैंग चार्ट में पुलिस डाल देती थी और ऐसे लोग अपराधियों को गैंगस्टर घोषित करवा लेती थी। गैंगस्टर घोषित होने के बाद ऐसे अपराधियों का ट्रायल एक विशेष न्यायालय जिसे गैंगस्टर कोर्ट कहते हैं उसके सामने चलता था, और गैंगस्टर कोर्ट में जो ट्रायल चलता था, इस ट्रायल में सभी अपराधियों को एक गैंग का मेंबर मानते हुए, यानी कि एक गैंग है उसके सक्रिय सदस्य के रूप में ऐसे अपराधी कार्य करते हैं, यह मानते हुए उनके विरुद्ध ट्रायल चलता था। लेकिन देखा गया है कि अपराधी गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने से बच जाते थे, यानी कि कोर्ट में यह साबित कर देते थे कि वह गैंग के मेंबर नहीं है और सक्रिय नहीं है। इस प्रकार बहुत से गैंगस्टर या अपराधी छूट जाया करते थे, उनको सज़ा नहीं मिल पाती थी। हालांकि गैंगस्टर एक्ट अपने आप में बहुत ही कड़ा कानून है, उसमें बहुत कड़ी सज़ा के प्रावधान भी हैं, जैसे कि संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध किए जाने के बाद जो संपत्ति अर्जित की जाती है, ऐसी संपत्ति को भी जिलाधिकारी डिस्पोज कर सकता है, कुर्क कर सकता है। तो गैंगस्टर एक्ट अपने आप में बहुत ही कड़ा कानून रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बहुत डिटेल में कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। इसका फ़ायदा अपराधियों को मिल जाता था। भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रही है, उसकी धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और ना सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि इसमें बहुत ही सख्त सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये मैं बताना चाहूँगा। एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of persons acting in singly or jointly either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime। किसी भी प्रकार का फ़ायदा लेने के लिए, चाहे वो फिनेंशियल हो या किसी भी अन्य प्रकार का फ़ायदा लेने के लिए, जब कुछ लोग संगठित होकर, 2 से अधिक लोग संगठित होकर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी कि गैर कानूनी कृत्य करते हैं, और गिरोह बनाकर जैसे वाहन की चोरी करना, गिरोह बनाकर जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग करना, गिरोह बनाकर जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, वैसे भी इस तरह के अपराध जो हैं वो एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा करना काफ़ी मुश्किल रहता है। और ऐसे अपराध जब कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये हमेशा संगठित होकर ही किए जाते हैं, हमेशा इसमें 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो जब कोई इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है तो इसमें जो भी मेंबर या जो भी व्यक्ति जुड़ा होगा, हर व्यक्ति को एक्टिव सिंडिकेट मेंबर मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 है, इसमें बहुत ही कड़े सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान हैं, और इसमें
5 वर्ष की सज़ा से लेके उम्र कैद तक की सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। तो जो सज़ा है और जुर्माना है वो बहुत ही जो है भारी है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कानून जब लागू होंगे और जब ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो निश्चित ही लोग सिंडिकेट बनाकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने से बचेंगे। आजकल जो बहुत ट्रेंड में है वो नकल माफिया बहुत एक्टिव हैं। तो ऐसे कई स्टेट्स में उनके विरुद्ध भी बहुत ही कड़े कानून बने हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, धारा 111 भारतीय न्याय संहिता में जो बताया गया है, इसमें भी अपने आप में बहुत ही कड़ी सज़ा के प्रावधान है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही कड़े कानून है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी कि वो लगातार इस प्रकार का अपराध करे। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।